क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी रक्त वाहिकाएं, खून की नसें, एक व्यस्त हाईवे की तरह हो सकती हैं और बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल उन ट्रैफिक जाम और दुर्घटनाओं जैसा है जो रफ्तार धीमी कर देते हैं और सब कुछ अस्त व्यस्त कर देते हैं। क्या हो अगर मैं कहूं कि इन जाम को आप अपने फ्रिज में रखी सामान्य चीजों से ही हटा सकते हैं। आज हम किसी मुश्किल डाइट या जादुई गोली की बात नहीं करेंगे। हम पोषण के 3 आसान लेकिन अविश्वसनीय रूप से प्रभावी कदमों पर चर्चा करेंगे ताकि आपकी रक्त वाहिकाएं फिर से साफ और अवरोध मुक्त हो सके। और मैं वादा करता हूं, तीसरा कदम आपको उन हानिकारक समझे जाने वाले खाद्य पदार्थों पर नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर देगा। आइए सबसे पहले यह साफ कर दें, कोलेस्ट्रॉल पूरी तरह से बुरा नहीं होता। दरअसल यह हमारे शरीर के लिए कोशिकाओं के निर्माण और हार्मोन बनाने के लिए बेहद जरूरी है। समस्या तब शुरू होती है जब तथाकथित खराब कोलेस्ट्रॉल, जिसे एलडीएल एलडीएल भी कहते हैं, नियंत्रण से बाहर हो जाता है। इसे एक लापरवाह डिलीवरी पर्सन की तरह समझे जो रास्ते भर पैकेट गिराता जाता है। ये पैकेट रक्त वाहिकाओं की दीवारों पर जमा होकर प्लाक बनाते हैं। वहीं अच्छा कोलेस्ट्रॉल या एचडीएल एचडीएल सफाई कर्मियों की एक टीम की तरह है जो अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल को इकट्ठा करके लीवर या कृत में रिसाइकल करने के लिए ले जाती है। हमारा लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा सफाई कर्मियों को काम पर रखना और लापरवाह डिलीवरी पर्सन को हटाना है। और यह सब खाने पीने की चीजों से किया जा सकता है। तो हमारा पहला कदम है अपने आहार में एक ऐसे सुपर हीरो को शामिल करना जो एक स्मार्ट स्पंज की तरह काम करता है। इस हीरो का नाम है घुलनशील फाइबर। आपके आंतों में पहुंचकर यह एक जेल जैसा पदार्थ बन जाती है। यह जेल एक चुंबक की तरह खराब कोलेस्ट्रॉल और पित्त अम्लों के कणों को अपनी ओर खींचता है और फिर बस उन्हें प्राकृतिक रूप से शरीर से बाहर निकाल देता है। यानी हम हानिकारक कोलेस्ट्रॉल को वापस खून में घुलने नहीं देते। कितना आसान और शानदार तरीका है ना? तो इस हीरो को कहां पाए? सबसे आसान और सुलभ तरीका है अपने दिन की शुरुआत साधारण ओट्स से करना। हाँ हाँ, वही बचपन वाली दलिया। यह सिर्फ एक नाश्ता नहीं, बल्कि आपकी रक्त वाहिकाओं के लिए रोजाना की सफाई है। सिर्फ एक सर्विंग में अच्छी खासी मात्रा में बीटा ग्लूकन होता है जो घुलनशील फाइबर का एक बहुत शक्तिशाली प्रकार है। लेकिन सिर्फ ओट्स ही काफी नहीं है। दालों को भी न भूले। राजमा दालें जैसे मसूर, छोले और मटर, इन्हें सूप में डालें, साइड डिश बनाए या हुमस तैयार करें। यह न केवल पेट भरता और स्वादिष्ट होता है, बल्कि कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए अविश्वसनीय रूप से फायदेमंद भी है। और बेशक फल, सेब, नाशपाती, खट्टे फल, इनमें पेक्टिन होता है जो उसी स्पंज वाले सिद्धांत पर काम करता है। अब आते हैं दूसरे अहम कदम पर, जहां हम एक बड़े मिथक को तोड़ने जा रहे हैं। कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए आपको सभी तरह के फैट यानी वसा से पूरी तरह दूर रहना होगा। यह बिल्कुल गलत धारणा है। इतना ही नहीं, वसा का पूरी तरह से त्याग करना आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी हो सकता है। असली रहस्य फैट को हटाने में नहीं, बल्कि खराब ट्रांस फैट और जरूरत से ज्यादा संतृप्त वसा को अच्छे सेहतमंद फैट से बदलने में है। इस सफर में आपका सबसे अच्छा दोस्त है एवोकाडो। यह मोनो अनसैचुरेटेड फैट से भरपूर है जो खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सक्रिय रूप से मदद करता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को नहीं छूता। एक और स्वादिष्ट तरीका है रोजाना एक मुट्ठी अखरोट या बादाम खाना। यह एक बेहतरीन स्नैक है जो आपकी रक्त वाहिकाओं के स्वास्थ्य के लिए काम करता है। अपने सलाद में हैवी मेयोनीज की जगह एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें। और हाँ, सैल्मन, मैकेरल या हेरिंग जैसी वसायुक्त मछलियों को मत भूलिए। ये ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होती है। ये एसिड्स सिर्फ रक्त में ट्राइग्लिसराइड्स के स्तर को ही कम नहीं करते, बल्कि धमनियों में सूजन को भी घटाते हैं, जिससे प्लाक को बढ़ने से रोका जा सकता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सही वसा हमारे दुश्मन नहीं, बल्कि हमारे शक्तिशाली दोस्त हैं। तो
यह रहा हमारा तीसरा कदम। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, ये सबसे अप्रत्याशित है। हम एक ऐसे दुश्मन से लड़ने वाले हैं जो वहां छिपा है, जहां उसकी सबसे कम उम्मीद की जाती है। और ये दुश्मन, जैसा कि बहुत से लोग सोचते हैं, वसा, फैट नहीं, बल्कि चीनी और सरल कार्बोहाइड्रेट है। जरा कल्पना कीजिए, जब आप बहुत ज्यादा मीठा या मैदे से बनी चीजें खाते हैं, तो आपके रक्त शर्करा का स्तर अचानक तेजी से बढ़ जाता है। इस पर शरीर इंसुलिन हार्मोन का एक जोरदार स्राव करता है, और यह इंसुलिन बदले में आपके लिवर के लिए एक नियंत्रक की तरह काम करता है। ये उसे सीधा आदेश देता है, ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बनाओ। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। ये चीनी की अतिरिक्त मात्रा ही है जो आपके लिवर को अत्यधिक सक्रिय होकर उसी खराब कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण निर्माण करने पर मजबूर करती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि एक गिलास मीठा सोडा या एक फूली हुई बन आपके रक्त वाहिकाओं, नसें को शुद्ध मक्खन के एक छोटे से टुकड़े से कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। यही वह अहम जानकारी है जो पूरी बाजी पलट देती है। व्यवहार में इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सफेद ब्रेड, बेकरी आइटम, मिठाइयों और मीठे पेय पदार्थों का सेवन कम करें। टेबल को ध्यान से पढ़े। चीनी तो सॉस में भी छिपी होती है। इनकी जगह साबुत अनाज वाले विकल्प अपनाए, जैसे ब्राउन राइस, बकव्हीट, कुत्तू और साबुत अनाज की ब्रेड। तो असली रहस्य आपकी थाली से वसा, फैट हटाना नहीं, बल्कि छिपी हुई शर्करा पर नियंत्रण पाना है। और अब आता है वो अहम मोड़। दशकों से हमें वसा, फैट से डराया गया, अंडे को बुरा बताया गया, मक्खन को नंबर एक दुश्मन समझा गया। हम फैट फ्री दही खरीदते रहे, जिनमें स्वाद के लिए अक्सर भारी मात्रा में चीनी मिलाई जाती थी। और पता है क्या निकला? जब हम वसा रूपी हवा से लड़ रहे थे, तब असली दुश्मन हमारी चीनी दानी और ब्रेड के डिब्बे में आराम से बैठा था। ये समझना कि अत्यधिक चीनी और फास्ट कार्ब्स ही हमारे लिवर को ओवरटाइम काम करने और अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल बनाने पर मजबूर करते हैं, आहार विज्ञान, डाइटेटिक्स में एक सच्ची क्रांति है। यह सब कुछ बदल देता है। इसका मतलब है कि सुबह एवोकाडो के साथ अंडे खाना आपकी रक्त वाहिकाओं के लिए फैट फ्री दूध के साथ एक कटोरी मीठे अनाज, सीरियल खाने से कहीं ज्यादा फायदेमंद है। तो आइए संक्षेप में बताएं। स्वच्छ रक्त वाहिकाओं के लिए 3 आसान कदम। यह मुश्किल नहीं है। पहला, फाइबर स्पंज जोड़ें जो सभी बुरी चीजों को सोख लेता है, जैसे ओट्स, सेब, फलियां, बीन्स, दालें। दूसरा, खराब वसा को अच्छे दोस्तों से बदले। एवोकाडो, नट्स, मेवे, जैतून का तेल और वसायुक्त मछली। और तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण, छिपे हुए दुश्मन, चीनी और सफेद आटे की पहचान करें और उसे बेअसर करें। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये आपके लिए उपयोगी था और आपने कुछ नया सीखा, तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले, ताकि आप नए एपिसोड न चूकें। और अब आपसे एक सवाल, इन 3 कदमों में से कौन सा आपको कल से ही अपनी जिंदगी में लागू करना सबसे आसान लगता है? अपनी राय कमेंट्स में साझा करें।